नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। प्रॉपर्टी एक ऐसा एसेट होता है जो कहते हैं कि एक बार बन जाए तो फिर उसे हमें बेचना नहीं है, पर कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि उसे बेचना ही पड़ता है। अब हालात कैसे कैसे बनते हैं? कई बार आपकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी होती है, उसमें कई तरह के डिस्प्यूट चल रहे होते हैं। आप चाहते हैं कि ये बेच करके एक डिस्प्यूट को खत्म कर दिया जाए, बट वो प्रॉपर्टी नहीं बिक रही होती। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, जैसे आपने ऑफिस बनाना है या कोई अपना काम खोलना है या घर की ही नया घर ही आपने शिफ्ट करना है, बट वो आपको सूट नहीं करती है। यानी ऑफिस खोला तो वो चला नहीं, और कोई भी तरीके का काम उस पर कर रहे हैं तो वो चलता नहीं है। तो आपको लगता है कि ये प्रॉपर्टी कहीं हमें सूट नहीं कर रही है, तो ऐसे करते हैं कि इस प्रॉपर्टी को सेल आउट कर देते हैं, बेच देते हैं, कोई और प्रॉपर्टी ले लेते हैं। लेकिन अड़चने इतनी कि आपकी वो प्रॉपर्टी जो है वो बिक ही नहीं पाती है। अब एक फैक्टर और होता है कि मजबूरी के चलते आप प्रॉपर्टी बेचते हैं। जैसे बच्चों की पढ़ाई को लेकर के आप प्रॉपर्टी बेच देते हैं, बच्चों को विदेश सेटल करने के लिए आप प्रॉपर्टी बेच देते हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास बैकलॉग और नहीं होता है, बट उसके बावजूद आप रखते हैं कि ये हमने एसेट बना करके रखा था, हमने सोचा था कि जब ऐसी जरूरत पड़ेगी तो हम उस समय इसको सेल आउट करेंगे, बट ये सेल आउट नहीं हो पा रही है। शादी करना चाहते हैं आप, और वो आपने खरीदी ही उसी पर्पज से थी। ऐसा नहीं है कि मतलब ये आपने मजबूरी है जो आप बेच रहे हैं, आपने खरीदी उसी पर्पज के लिए थे कि जब शादी होगी तो हम इस प्रॉपर्टी के सेल आउट करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से हम बच्चे की शादी कर देंगे, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे शादी हो, आप किसी भी तरीके का। या फिर कुछ लोग अपने एक एसेट बना करके रख देते हैं कि हम अपने बच्चे को सेटल करेंगे ऐसी प्रॉपर्टी को बेच करके। कहीं दूर दूर जाकर की जमीनें भी खरीद लेते हैं, रॉ जमीनें भी खरीद लेते हैं। यानी कहने का मतलब है कि आपने जो भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं उसे जब बेचने की नौबत आती है तो आपको इतनी ज्यादा दिक्कतें आती हैं कि आपको ये लगता है कि अब एक काम करते हैं, कम में ही इसका सौदा कर देते हैं। देखिए, दो तीन फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि एजुकेशन के लिए कुछ लोग पेरेंट्स अपनी प्रॉपर्टी बेच देते हैं, बट एजुकेशन के लिए आपको पेरेंट्स को मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी बेचने की जरूरत नहीं है। आजकल तो गवर्नमेंट की स्कीम्स ही इतनी है कि आपके बच्चों को बहुत अच्छी सहूलियत मिल सकती है जब आप अपने बच्चों को बहुत अच्छी एक हेल्दी एजुकेशन दे सकते हैं। थोड़ी सी नॉलेज गेन करके आप उसकी ओर भी अपने कदम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जहां आपको सपोर्ट मिल रही है आपको गवर्नमेंट सेक्टर से, तो उस सपोर्ट को भी आपको ले लेना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद अगर आप चाहते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी को हमें निकालना है, हमें बेचना ही है, हमें सेल आउट करना ही है, तो उसके लिए भी आपको इतने एफर्ट्स करने पड़ते हैं कि आप क्या कहीं ना कहीं एक माइंड डिस्टर्ब हो जाता है कि ये बिक नहीं रही है, चलिए इसको औने पौने दाम में इसको दे देते हैं, हम हटा देते हैं इस प्रॉपर्टी को। एक कारण ये होता है कि आपको लगता है कि हमारा एरिया जो है वो सेफ्टी पर्पज के लिए अच्छा नहीं है, हम सेफ नहीं है यहाँ पे, हमें अच्छा नहीं लग रहा यहाँ पे रहना। जहाँ पे आपके मन को वो एरिया नहीं भाता है तो भी आप चाहते हैं कि हम यहाँ से बदल करके कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं, यानी प्रॉपर्टी हम बेचना चाहते हैं। तो ऐसा भी कई बार आपके होता है, तब भी प्रॉपर्टी नहीं बिकती। अब कई बार ऐसा होता है कि आप प्रॉपर्टी सारी डील हो जाती है, मतलब आपने प्रॉपर्टी बेचने के सारे सिस्टम बना दिए, पर्सन भी मिल गया जिसको आपने प्रॉपर्टी देनी है, और उसके बावजूद क्या होता है कि जब फाइनल डील पे आते हैं वो फाइनल डील नहीं हो पाती आपकी। यानी बेचने के लिए आपको कितने सारी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ती है। अब ये यहाँ संबंध जो होता है, ग्रहों का क्या संबंध होता है, आप ग्रहों की सिचुएशन को जरूर समझिएगा कि क्यों हमें इतनी ज्यादा दिक्कत आती है प्रॉपर्टी बेचने में। अब कई बार क्या होता है कि आपने बड़ा घर खरीदा होता है, तो परिवार वालों को लगता है कि हमारे बच्चे तो अलग अलग जगहों पे सेटल्ड है, हम एक काम करते हैं कि हम तो बुजुर्ग लोग हैं या फिर हम दो ही लोग हैं घर के अंदर, हम इतनी प्रॉपर्टी कहाँ संभाल पाएंगे, तो हम प्रॉपर्टी को बेच करके एक छोटी प्रॉपर्टी जो आप मेंटेन कर सकते हैं वो लेना चाहते हैं, और जो बची हुई जमा पूंजी होती है उसे आप एफडी की तरह बना करके उसमें आप इंटरेस्ट करते हुए अपने जीवन को अच्छे से चलाना चाहते हैं। बट उसमें भी आपको दिक्कतें आ जाती हैं, वो भी नहीं बिक पाती है, आपकी जो कहीं ना कहीं एक प्लानिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ग्रहों का सबसे बड़ा रोल होता है इन चीजों में, ग्रहों को समझना चाहिए। देखिए, हम लोग 10 जगह हाथ पैर मारते हैं, लेकिन अगर हम अपने ग्रहों को समझ जाते हैं कि हमारी कुंडली में ऐसे कौन से प्लेनेट आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं जिसकी वजह से ये काम हो नहीं पा रहा है,
आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है जब आप उस समस्या को पकड़ लेते हैं बारीकी से। तो इसीलिए आपके ग्रहों की सिचुएशन को समझना बहुत जरूरी है। हद से ज्यादा एफर्ट्स करे जा रहे हैं लेकिन काम नहीं हो रहा। दूसरे भाव का स्वामी, दूसरे भाव का प्लेनेट लॉर्ड जो है, चौथे भाव के स्वामी और 12वें भाव के स्वामी, यदि इनका कोई भी संबंध अष्टम से या इनके आपस में युति हो रही हो, ऊपर से मैलेफिक प्लैनेट भी इन पर प्रभाव डाल रहे हो, चाहे वो पाप कर्तरी के चलते, चाहे वो दृष्टिगत संबंध के चलते, चाहे डेबिलिएटेड के चलते, तो इन जब भी इन चीजों का प्रभाव पड़ता है तो आपको कुछ और बनाने में दिक्कतें आती है, यानी पहली बेच करके दूसरी बनाने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। और जब इतनी ज्यादा दिक्कतें आएंगी तो ये हर्डल्स जो है ना आपकी डील को ब्रेक करवाते हैं। फिर आती है बात कि चतुर्थ भाव का स्वामी 8वें भाव में अगर हो तो कहीं ना कहीं जो हम प्लान कह रहे थे ना कि हम एक छोटा घर ले लेते हैं, बड़े घर को सेल आउट कर लेते हैं, इसकी हाफ अमाउंट को हम डिपॉजिट करके रख लेंगे, तो ये नहीं बनने देता। जब भी इस तरीके की कोई प्लानिंग करेंगे तो वो प्लानिंग को पूरा नहीं होने देता, वो प्लानिंग को बीच में छोड़ देता है। यानी जो आपकी एक सिस्टम बनाना चाह रहे हैं वो सिस्टम नहीं बन पा रहा। इस वजह से भी आपके लिए दिक्कतें आती हैं। प्रॉपर्टी जो है बिकने में बड़ी दिक्कत आती है, और अगली छोटी प्रॉपर्टी बनाने जा रहे हैं बड़ी छोड़ करके, तो भी नहीं बना पा रहे। अब चौथे भाव का स्वामी मंगल, सूर्य, अगर ये सब दो प्लेनेट खास करके मंगल और सूर्य और ये नीच के हो जाए तो भी आपको दिक्कत आती है। यानी आपको कुल मिलाकर के प्रॉपर्टी बेचने में दिक्कतें आती हैं, और बेचने में दिक्कत आएंगी तो फिर आप सोचिए ना कि आगे की प्लानिंग को कैसे कर देंगे। सेल आउट करना तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। और इसका संबंध एकादश भाव के साथ आ रहा है, इजी जल्दी इनकम आ जाए प्रॉपर्टी के थ्रू, और उसके ऊपर भी अगर ग्रहों का प्रभाव है, मैलेफिक प्रभाव है, तो भी आपके लिए दिक्कतें आती है। यानी कुल मिलाकर के आपने प्लान किया, सारे प्लान आपके धरे के धरे रह गए। अब करें क्या? क्योंकि आप तो चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी जो है वो बिके। प्रॉपर्टी बिकेगी तभी तो आप आगे का कोई एक सिस्टम जो है वो बना पाएंगे। तो आप क्या चीजें करें कि जिससे आपका इजीली जो है, जो एक सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, चाहे वो बच्चों की एजुकेशन का हो, चाहे आपको अपनी सेफ्टी पॉइंट का हो, चाहे आप एक छोटे घर में कन्वर्ट होना चाह रहे हैं, बड़ा घर छोड़ करके और जमा पूंजी बनाना चाह रहे हैं आप अपनी, चाहे किसी भी तरीके, चाहे डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी क्यों ना हो। तो अगर ऐसा कोई आपका सपना है, आप चाहते हैं इजीली हमारी प्रॉपर्टी जो है वो सेल आउट हो जाए और अच्छे दाम पर हो जाए, तो आप इन उपायों को जरूर कीजिएगा। सबसे पहले तो आप गौ माता को गुड़ खिलाया करें, हर मंगलवार को गुड़ खिलाएं, और संभव हो तो गुड़ और चने की दाल ये थोड़ा सा आप गौ माता को खिलाना शुरू कीजिए। ये लगातार कीजिए आप इस उपाय को, इससे आपको काफी हद तक लाभ मिलेगा। फिर आता है कि हमें ऐसी एनर्जी क्रिएट करनी चाहिए जिससे बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट आपकी एनर्जी पर पड़े, और उस एनर्जी के चलते आप उस कार्य को कर पाए जो कार्य आप करना चाह रहे हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ उस प्रॉपर्टी पर, उस प्रॉपर्टी में जाकर जाना है आपने, वहां बैठना है, शांति से बैठना है, और हर गुरुवार को आपने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जो है उस प्रॉपर्टी में बैठ करके करना है। आप देखिएगा बड़ी अच्छी एनर्जी, क्योंकि धन के है ना देवता भी, और धन जब मिल जाएगा, लक्ष्मी विष्णु जहां, तो वहां तो सब कुछ ही आपके पास आ जाएगा। तो वहां पे कितनी एनर्जी क्रिएट करेंगे कि आप बेचना तो चाह रहे हैं, उस बेचने वाले स्थान को और ज्यादा पैसा बढ़ा करके बिकवाएंगे, बड़ी पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करेंगे जिससे आपको काफी ज्यादा लाभ मिल सकता है। एक उपाय
उत्तर पूर्व दिशा जो उस प्रॉपर्टी की है, वहां पे एक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए हर संध्या, अगर के वो प्रॉपर्टी आपके पास है। अगर वो रॉ जमीन है तो आप तो नहीं कुछ कर पाएंगे, लेकिन हाँ एटलीस्ट वंस इन ए वीक आपको उत्तर पूर्व दिशा में जाकर के एक घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए संध्या के समय में। सारे देवी देवता भ्रमण करते हैं आपके इर्द गिर्द, तो जब आप ये भाव रखेंगे कि इसका सौदा जैसा हम चाहते हैं वैसा हो जाए, तो होने की संभावनाएं होती। एक चांदी का टुकड़ा ये हमेशा अपने पर्स में रखिएगा जब तक ये प्रॉपर्टी सेल आउट आपके तरीके से ना हो जाए। जब सेल आउट हो जाएगी तो आप उस चांदी के टुकड़े को हटा भी सकते हैं, और अगर आप कंटिन्यूएशन भी रख सकते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस तरीके का आप ये उपाय कीजिएगा और देखिए आप कितना लाभ होता है, जल्दी लाभ होता है। जो चाहते हैं आप उस मिशन की तरफ आप बढ़ सकते हैं, इजीली बढ़ सकते हैं। सो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।